यदि मैं आपसे सवाल करूं, मान लो आप डेली आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रहा है ना, बाइबल से, संसार से, बूढ़े बुजुर्गों से, या फिर कई बार कई अलग अलग जगहों से। यदि वो नॉलेज आपको मिलता रहे और उस नॉलेज के अनुसार आपकी बुद्धि थोड़ी थोड़ी बड़ी होती रहे तो क्या होगा? साइज बड़ा हो रहा तो क्या होगा? हाँ, समझ में नहीं आया? समझदार होंगे। ओके, हाँ, फैसले लेने में समझदार, ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा। ओके, बुद्धि बढ़ेगी, वो तो बढ़ ही रही है ना, वो तो बता ही दिया। नॉलेज हो जाएगा, ये सही है, ये गलत है। हाँ, ठीक है। क्या बोले आपने? ज्यादा समझदार बनेंगे। ओके, ठीक है। और सही गलत का फैसला बता सकेंगे, सही है या गलत है, किसी और को भी समझ में आना लगेगा, दूसरों को बता सकेंगे। ठीक राइट है, है। ओके। और कुछ नया बताओ। जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं वो हमारी उम्र से बड़े होते हैं, तो उन्हें दुनिया का पता है कि क्या है क्या नहीं है। अगर वो हमें बताते भी, अलर्ट करते, तो वो हमारे अच्छे के लिए करते, ताकि जो आने वाली प्रॉब्लम है वो उससे बचे, ठीक है, क्योंकि उनको ज्यादा एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी का। मतलब ज्यादा उसमें बना रहे तो मतलब समझदारी मतलब मिलती रहती है। शायद आप लोगों ने ध्यान से मेरा फिर से बोले, ध्यान से प्रश्न नहीं सुना। आप शरीर में बढ़ने के लिए हो गया, नहीं हाँ, एक दिमाग वो भी है। जैसे बुद्धि आपने बढ़ी, जो दिमाग बताया, ये बढ़ रही है, मत हो रही है। ये आपने ये बताया कि यदि ज्ञान के बारे बुद्धि में। बढ़ेगी तो अंदर से, हाँ, आप बुद्धिमान जरूर हो जाओगे, ये सारी चीजें उसमें आ जाएगी। लेकिन सर यदि एक एक इंच, हाँ, एक एक इंच आपका बढ़ता रहे ये, तो क्या होगा? बाहर हो जाएगा, नहीं सर पे बाहर हो जाएगा। दिमागी हो जाएगा आप और मैं तो जमीन के नीचे से। सही है, तो जैसे हाइट ज्यादा होती है ना, उसके पैर और कम करते हैं। हाँ, यदि वजन आपका बहुत ज्यादा है तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होती है, पता है आपको? चलने में कहीं भी आने जाने में। है ना, क्योंकि आपको समय रहते आपके वजन पे कंट्रोल करना जरूरी है। ये मैं कब समझा, जब एक समय आया, मैं एक भाई से मिला, जब एक समय आया कि मैं एक भाई से मिला जो पैरों से थोड़ा सा अपंग था। मैं उससे मिला, वो बंदा बहुत लिमिटेड खाना खाता था, बहुत ही लिमिटेड, शायद 1 रोटी 2 रोटी और थोड़ा सा राइस। तो मैं बोले, यार आप बहुत थोड़ा खाना खाते हो। तो उसने मुझे रियलिटी बताई, बोले भैया इसका कारण ये है, मेरे पैर कमज़ोर है। बोला हाँ मालूम है, लेकिन यदि मैं ज़्यादा खाना खाऊंगा तो मेरा ऊपर का हेल्थ जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और आने वाले समय में फिर मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मैं आज थोड़ा चल पा रहा हूँ बिना किसी सपोर्ट के, भले मेरे पैरों में दिक्कत है, लेकिन यदि मेरा भार ज़्यादा हो जाएगा तो मैं चल नहीं पाऊंगा, फिर मैं एक जगह पे हो जाऊंगा, या फिर हाँ, फिर मैं व्हील चेयर पे आ जाऊंगा, वो सिस्टम हो जाएगा। इसीलिए मैं आज से ही अपने खाने पे कंट्रोल, पहले से ही अपने खाने पे कंट्रोल रखा है। भले ही मन करता है, खा नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है भविष्य में दिक्कत हो जाएगी। ये क्या है? 2 चीजें हैं। उस व्यक्ति ने भविष्य को देखा, समझा, और उसको लेकर के उसने आज कुछ फैसलों को लिया, और उस फैसलों को वो क्या कर रहा है? जी रहा है। समझ में आ रहा? क्या देख लिया उसने? भविष्य देख लिया। भविष्य देखकर उसने भविष्य के लिए आज फैसला लिया, और उस फैसले के लिए वो भविष्य में वैसा नहीं होना है करके उसको कंटिन्यू जी रहा है। ये सेम आपकी और मेरे लाइफ में है। आपका मेरा भविष्य जो है वो वचन से आपको बताया गया है कहाँ है। आपका भविष्य परमेश्वर के पास है, जहाँ वो रहता है वहाँ है। आपको वहाँ होने के लिए बुलाया गया है, इसलिए आपको उद्धार दिया गया है, इसलिए आपको छुड़ाया गया है, इसलिए परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन अब वो बोलता है उस भविष्य को आपने जान लिया है, लेकिन अब उस भविष्य के अनुसार
आज आपका निर्णय क्या है और उस निर्णय के अनुसार आपका जीना क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज थोड़ा इस विषय के ऊपर हम थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 46 वचन है। हाँ 6 का 46। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो? अरे अच्छा ये वाला वचन है। ओके पहले ही गड़बड़ वचन आ गया। आगे मेरे को दूसरा देना था। चलो जस्ट मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी चीज के लिए जब आप सुनते हो, सुनने के बाद चयन करने के बाद जब उसके अनुसार आप डिसीजन लेकर जीना शुरू करते हो, बीच में प्रॉब्लम्स काफी आती है ना। उस भाई को कहीं खाने पे इनविटेशन दिया है कि भैया खाना खाने के लिए आ जाओ, बढ़िया लजीज बिरयानी बनी है। यहाँ पे सब नॉन वेज वाले हैं ना, कोई वेज वाला है क्या? अच्छा खाते हो ना, उस दिन खाया ना। चलो तो अगली बार भी मेरे कहने से खा लेंगे। अगली बार तो फिर थाली साथ में लगवाएंगे। ओके तो कहाँ था ना, लजीज खाना बना है। अब उस बंदे को वहाँ पे इनवाइट किया है, वो गया, पहली बार में खाना डाल दिया, उस बंदे ने खाना खा लिया। अब उसको लग रहा है कि अब सेकंड टाइम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मन कर रहा है। बताओ वो व्यक्ति करेगा नहीं करेगा? ले लेगा तो नहीं करेगा, अपने मन को कंट्रोल करके नहीं करेगा। मन को कंट्रोल नहीं करेगा तो वो ले लेगा। थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो। आगे यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ। एरियल भैया को जानते हैं ना? एरियल भैया ने एक शायद आप लोगों को बताया भी होगा, वो आए थे तो फर्स्ट टाइम नाइट में जब वो रात को 12 बजे यहाँ पे पहुंचे थे, तो मैंने उनको पहले ही फोन करके बोल दिया था, भैया उधर से कुछ खाना वाने का खा करके मत आना, ठीक है? खाना वाना खा करके मत आना, अपन यहाँ पे साथ में खाना खाएंगे। मुझे नहीं पता दोपहर में उन्होंने कहाँ खाया, क्या खाया, क्या नहीं खाया। बोले ठीक है भैया, रात को अपन साथ में खाना खाएंगे। 12 बजे आए, 12:30 बजे हम खाना खाने के लिए बैठे रात को। तो मेरी वाइफ उनको खाना डाल रही है और उन्होंने फर्स्ट टाइम ले लिया। सेकंड टाइम जैसे ही डालने जा रही थी, नहीं मैं नहीं लूँगा। अरे भैया आपने खाया ही क्या, लो। वहाँ पे वो बंदे ने डायरेक्टली मना कर दिया। थोड़ा सा सुनने को ऑकवर्ड लगा कि यार ऐसा कैसे बोल रहा है बंदा। तो बाद में उन्होंने एक चीज बताया, बोले दीदी हमारे शरीर पे मत जाओ। क्या बोला? हमारे शरीर पे मत जाओ। हमारा शरीर देख करके लगता है कि बहुत खाते होंगे, लेकिन हमारी डाइट यही है। तो वो अच्छे खासे, लेकिन वो उससे बंदा 2 रोटी खाता है, थोड़ा सा राइस मिल गया तो ठीक है, नहीं तो 2 रोटी से ऊपर खाएगा ही नहीं। राइस मिला तो ठीक, नहीं मिला तो नहीं चाहिए। तो ये उन्होंने एक नियम बांध के रखा है, बोले हम कहीं पे भी जाएंगे, चाहे कितना ही अच्छा भोजन होगा, हम नहीं खाएंगे। तो उन्होंने एक चयन किया है और जो उन्होंने चयन किया है उसको वो जीते हैं, चाहे बीच में कितना ही कुछ क्यों ना आ जाए, कितना ही बेस्ट क्यों ना मिल जाए। तो उसको लेकर के बीच में जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने एक टेस्टिमनी दी। बोले भैया मैं एक जगह पे गया हुआ था प्रचार के लिए, वहाँ पे एक बहन जो है लास्ट डे बहुत दबा के खाना खिलाई है। भैया खा लो, बिरयानी बनाई थी, बिरयानी खाया। उसके बाद में लास्ट में जब पेट भर गया था, फिर भी वो बहन बोला नहीं भैया खाई नहीं, अपने लेना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। जबरदस्ती डाल दिया, ठीक है खा लेते हैं। खा लिया। खाने के बाद जैसे ही बोले मैं अपने गांव में वापस आया हूँ, यहाँ दिक्कत शुरू हो गई, मेरे को तो सीधा हॉस्पिटल भागना पड़ा है। अगर मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाने के बाद चेकअप वगैरह हुआ, सारी चीज़ हो गई, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गया, दिक्कत हो गया, वहाँ पे 30-40 का बिल बन गया। तो मैंने तो सीधा वो बहन को फ़ोन कर दिया। बोले बहन मैं घर पहुँच गया हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन घर पहुँचने के बाद सीधा अस्पताल पहुँच गया और वहाँ का बिल 40,000 रुपये आया है आपके अनुग्रह से, इसलिए बिल का अनुग्रह आपको मुबारक।
वो बंदे ने बिल उसको भेज दिया और बोला अभी बिल पेड करो। वो बंदी ने ऑनलाइन बिल पेड कर दिया क्योंकि आपने जबरदस्ती खाना खिलाया। क्या आप स्टोरी का मीनिंग समझ रहे हो? सही। कई बार कुछ चीजें जो आपको सूट नहीं करती है, यदि आप वो करने के लिए जाते हो आपकी जिंदगी में दिक्कत हो जाता है। और यदि किसी चीज के लिए आपने निर्णय लिया है, उस निर्णय को यदि आप कंटिन्यू जीते रहते हो, भले ही आपको तभी समझ में ना आए, लेकिन आने वाले समय में समझ में आएगा मेरे निर्णय की वजह से मैं एंड तक के मुबारक पहुंच पाया, बजाय इसके कि बीच में मुझे दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपके निर्णय जो आप लेते हो और उस निर्णय के लिए जो आप जिंदगी का चुनाव करते हो जीने का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या निर्णय लिया? आपने निर्णय लिया प्रभु के पास आने का। अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छा निर्णय। फिर आपने डिसाइड किया प्रभु मैं तेरे पीछे जीऊंगा, ये भी बहुत अच्छा निर्णय। लेकिन बीच में कई बार तकलीफें काफी आ जाती हैं। भैया संगति की बड़ी दिक्कत है, भैया प्रार्थना नहीं होती, भैया वचन पढ़ना नहीं होता, भैया कई बार काम पे इधर आने के लिए देखता हूँ भाड़े आ जाते। भैया कभी कोई दिक्कत आ जाती। बिल्कुल वो आपकी जिंदगी की आखिरी सांस तक जब आप जिंदा हो तब तक के कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है आपने फैसला लिया है कि प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में रहूंगा। आपने फैसला लिया है मैं तेरे मार्गों पे चलूंगा। आपने फैसला लिया है कि मैं अपने जीवन को तेरे लिए जीऊंगा, तेरे पीछे बना रहूंगा। आपने फैसला लिया, किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं किया। परमेश्वर आपके पीछे नहीं आया, परमेश्वर आपके पीछे भिड़ा नहीं, परमेश्वर चाबुक लेकर के खड़ा नहीं था। निर्णय किसने लिया? आपने लिया। फैसला किसका था? आपका था। क्या देख के लिया? भविष्य देख करके लिया कि यीशु मुझे उद्धार दे रहा है, यीशु मुझे पापों की क्षमा दे रहा है, यीशु मेरे सारे गुनाहों को माफ कर रहा है, और यीशु मुझे ये वायदा करता है कि यदि इस दुनिया की जिंदगी मेरी खत्म भी हो जाएगी तो उस दुनिया में मैं उसके साथ में वहाँ पे वास करूँगा, जो कि गारंटी है कि यदि मैं उसके मार्गों पे चलूँगा तो मैं वहाँ जाऊँगा। लेकिन यदि नहीं चलूँगा तो ये बात की भी गारंटी है कि वहाँ नहीं जाऊँगा, कोई और ही रास्ता है जो मैं जाऊँगा। राइट? आपने सारी चीजें जांच कर परख कर देख करके इन चीजों का निर्णय लिया। जब आपने निर्णय लिया, आपने डिसाइड किया था प्रभु मैं तेरे पीछे जीऊंगा, तो कई बार जब आपकी मेरी लाइफ में उस निर्णय को जीने का मौका आता है, उस निर्णय के लिए कुछ फैसले लेने का मौका आता है, आप और मैं नहीं ले पाते। तो जब उस निर्णय के लिए जीने का मौका आता है, तब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप उस निर्णय को जीते हैं या नहीं। क्योंकि चयन आपका था, डिसीजन आपका था, चुनाव भी आपका था, निर्णय भी आपने लिया, तो फिर जीना भी आपको पड़ता है। नितिन भैया आपको गाइड कर सकते हैं, नितिन भैया आपको रास्ता बता सकते हैं कि आपको परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहने की जरूरत है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर मेल बलियों से नहीं, अन्न बलियों से नहीं, किसी भी बलि से नहीं, आपके किसी देन से नहीं, आपके किसी लेन से नहीं, आपकी किसी चीज से नहीं, परंतु अपनी बात के माने जाने से खुश होता है। बात के माने जाने से। उसी के लिए इस वचन को मैंने कोड किया, जो कि लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 46 में लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। हे प्रभु का मीनिंग क्या है? प्रभु मतलब प्रभुता करने वाला, आपके ऊपर, दुनिया के ऊपर। प्रभु मतलब क्या होता है? प्रभुता करने वाला। मतलब किसके ऊपर? मेरे ऊपर प्रभु तेरा प्रभुता है, मतलब मेरे ऊपर पूरी तरीके से तेरा अधिकार है, तू जो चाहे वो कर सकता है। जैसे कि आपके बच्चे, राइट? जो आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों के ऊपर आपके फैसले कार्य करते हैं, ना कि आपके बच्चे अपने फैसलों को लेकर के अपने जीवन को जीते हैं। राइट? अभी जो आपके बच्चे हैं उनके लिए आपको पता है कि उनके लिए बेस्ट क्या होगा, आप उनके अकॉर्डिंग उस फैसलों को लेकर के आप उनको उसमें जीने के लिए मदद करते हो। राइट?
वैसे ही परमेश्वर ने भी जो आपके लिए फैसला लिया है आपके लिए अच्छा ही लिया है, और आपने भी जो उसके पीछे चलने का निर्णय लिया है एक अच्छा ही फैसला लिया है। अब इस फैसले में आपने उसको बोला अब तू मेरा प्रभु है, तो बोलता है ठीक है, फिर मेरी अधीनता में जी, मेरी अधीनता में रह, मेरी अधीनता में चल। और वचन कहता है मेरी अधीनता में आज्ञाकारी चलने के माध्यम से सिद्ध होता चला जा। जब आप आज्ञाकारिता में रहेंगे, अधीनता में रहेंगे, तब आप सिद्ध होते जाएंगे। अभी आप और मैं नहीं है, इसलिए आपसे मेरे से कई गलतियां होते रहती। कल मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई किसी बात को लेकर के, क्लास से रिलेटेड, ऐसे पति पत्नी वाली नहीं। मैंने सुबह अपनी पत्नी को बुलाया, मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, तो बोली यार आप मेरे को टेंशन देते रहते हो। अब मैंने बात कर ली, अब मैं क्या करूँ, मिस्टेक हो गई है, क्या करें, इंसान है, इंसान से हो जाता है, राइट, हो गई मिस्टेक। सो आप जब इस दुनिया में हो मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आपको चलना नहीं छोड़ना है। अब मेरे से वो मिस्टेक हो गई तो क्या मैं क्लास करना छोड़ दूं? क्या मैं सामने वाले को कांटेक्ट करना छोड़ दूं? क्या मैं अब जो मेरा इनकम सोर्स है मैं उसको बंद कर दूंगा? नहीं कर सकता। मिस्टेक हो गई, वो मेरे को सिखाएगी कि अगली बार मुझे ये मिस्टेक नहीं करना है ना। मिस्टेक जो है, कई बार लोग समझते हैं कि मेरी मिस्टेक जो है वो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल है, नहीं है। कई बार आपकी गलतियां सिखाती है, आपको अच्छा बनने का मौका देती है, यदि आप समझो तो, है ना। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये, क्या बोलते हो उसको, लाइट। इसको पता कैसे, कोई जानता? मैं अपनी क्लास में बहुत देता हूँ एग्जाम्पल, ऐसी कोई क्लास नहीं जिसको मैंने ये अपना एग्जाम्पल नहीं दिया। आपको पता है किसने इसको इन्वेंट किया, किसने इसको बनाया? स्कूल वाले बताओ, किसने बनाया उसको? किसने बनाया उसको? स्कूल जाता ना, तू बता किसने बनाया उसको? बेटा स्कूल जा रहे तो हम लोग है, यही नहीं पता है? कौन सी क्लास में तू तीसरे में, तू भी तीसरे में? हाँ, यहाँ तक तो सिखा देते रे बेटा। इसको इन्वेंट करने वाला है एल्वा एडिसन। कौन? एल्वा एडिसन। लेकिन आपको पता है इसका इन्वेंशन करने के लिए वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कितने बार फेल हुआ है? सोचो यदि आपसे मैं पूछूं तो आपकी इमेजिनेशन क्या होगा, कितने बार फेल हुआ होगा वो? आप बताओ कुछ, यदि नॉलेज हो, नहीं हो जो, कितने बार हुआ होगा? वो मतलब ऐसा है कि मतलब उसने के अनुसार तो मतलब एंड तक मतलब वो फेल हुआ, लेकिन कितने बार गिनती बताओ। ऐसा नहीं मतलब उन्होंने हार नहीं मानी थी। तुमको भी मालूम है, तभी तो बड़ी मैं गिनती पूछ रहा हूँ ना, 50 बार, 60 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार। एक आइडिया, कितने बार फेल हो सकता है एक व्यक्ति? 10-20 बार, ओके। 100 बार, ओके। और कोई? अरे बोलो रे बाबा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? 10 बार भी हो सकता है। ठीक है, थे कहीं सोचो। 15 आंटी 20 बार थारो आंटी आंटी जी थे कहीं सोचो 10 बार। ओके, कोई 100 से ऊपर नहीं बढ़ा ना? 100 बोल दिया ना? 100 बोल दिया उन्होंने। तू क्या सोचा कितने बार हुआ होगा? तो क्या सोचती है? अभी तक आया नहीं तेरा, बता कितने बार? 10-20 बार। तो क्या बोले? 4। ओके, इसको भी पूछे जाता है। हाँ, कितने बार फेल हुआ होगा? उसको मुंह में नहीं डालना। 99। ओके, वो व्यक्ति जो इतिहास से पता चलता है, जो स्कॉलर्स लोग लिखते हैं, वो बोलते हैं वो व्यक्ति 999 बार फेल हुआ। कितने बार?
999 बार फेल हुआ, लेकिन फिर भी हार नहीं माना, फिर भी हार नहीं माना। उसने यही निर्णय लिया कि मैं इसके ऊपर प्रभुता लूंगा और जो निर्णय मैंने लिया है उसको मैं कंप्लीट करके ही दम लूंगा। और वो उसके लिए फेल हुआ, होता गया, बदनाम होता गया, पैसा बर्बाद करता गया, लेकिन हटा नहीं, पीछे मुड़ा नहीं, गया नहीं। उसने जो ठाना था कि मैं इसको क्रिएट करूंगा, उसने उसको क्रिएट किया, जिसकी वजह से आज आपको मेरे को बिजली मिल रही है। और आपको पता है कोइंसिडेंस, उसकी मृत्यु भी बिजली लगने से ही हुई। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, सो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि आपने जब परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला लिया, एक बहुत अच्छा आपका फैसला है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपने फैसला लिया, इम्पोर्टेंट ये है कि उस फैसले का डेस्टिनेशन अभी आना बाकी है। उस फैसले का जो क्या बोलते हैं उसको, जो स्टेशन है वो आना बाकी है। और इस स्टेशन के बीच में लंबा सफ़र है आपका। उस लंबे सफ़र में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, लेकिन आपको उनका सामना करना है, हिम्मत बांध के उनका सामना करना है। सामना करके आपको चलना है, मेरा प्रभु मुझे उस स्टेशन तक पहुंचने में पूरी तरीके से मदद करेगा। तो जब वो उसको आपने अपने ऊपर प्रभुता करने का पूरी तरीके से अधिकार दिया है और उसको बोला है कि तू ही मेरे ऊपर प्रभुता करना है, तो आपको उसको जीने देना है, आपको उस कार्य को करते रहना है। चाहे आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करो। क्या आप समझ पा रहे हैं? कई बार जब आप उस लाइफ में जी रहे होते हो, पवित्र आत्मा आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है कि आपको सत्य में कैसे बने रहना है। शक्का है ना, रहने दे बेटा। ओके, तो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, और जब पवित्र आत्मा आपको सत्य की बात बताता है तो सत्य की बात में आपको अपने आप को ढालना है। हो सकता है आपको लगे मैं इसमें नहीं ढल सकता, है ना। कुछ चीजें जैसे पानी को आप जिस चीज में डालोगे वो उस चीज में ढल जाएगा, राइट। आपको ढालना है अपने आप को, किसके साक्ष्य में? परमेश्वर के साक्ष्य में आपको ढालना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको प्रभुता करने का अधिकार दिया है कि प्रभु तू मेरे ऊपर प्रभुता कर। तो जब आपने अधिकार दिया, अपनी मर्जी से दिया है, तो आपको उसको बोलना पड़ेगा, ठीक है प्रभु, मैं तुझे पूरी तरीके से अथॉरिटी देता हूँ, तू मेरे ऊपर कंट्रोल कर और मुझे तेरे मार्ग पर जीने के लिए मदद कर। वो आपको सत्य के रास्ते पे चलने के लिए मदद करेगा। कई बार लाइफ में कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा परमेश्वर के मार्गों पे चलना कठिन होगा, लेकिन आपको जो पवित्र आत्मा दिया गया है वो आपको सपोर्ट करेगा उस दो राहों में कि आपको किस रीति से यहाँ पे फैसले लेना है और कौन सा फैसला लेके कौन से मार्ग पे जाना है। समझ पा रहे हैं ना? ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा, ऊपर तो नहीं जा रहा, समझ पा रहे हैं? इसलिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आत्मा आपकी जीवन में, पवित्र आत्मा आपको दिया गया है और वो सत्य के रास्ते पर चलने के लिए आपको दिया गया है, तो उस पर चलने के लिए उसको पूरी तरीके से जीने का मौका दें। जब पवित्र आत्मा आपको कोई बात बोलता है कि आपको इसको करने देना चाहिए, हो सकता है वो आपके फैसले के खिलाफ में आपको लगे, लेकिन आपको उसको करने देना चाहिए, क्योंकि यदि आप उसको करने देंगे तो उससे आप बनते हो, आप बनते हो तो आपका परिवार बनता है, आपका परिवार बनता है, आपके परिवार को देख करके दुनिया के बहुत सारे लोग बनते हैं परमेश्वर में। इसलिए आपके जिंदगी में आपको यदि लेवल में लेके चलने के लिए परमेश्वर का कोई वचन, परमेश्वर की कोई बात आपको यदि कटोचती है, कटोचती बोलते क्या बोलते, कड़वी लगती है, वो आपके भले के लिए ही है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप उस निर्णय को लेकर के कंटिन्यू जीते रहोगे तब समझ में आएगा कि नहीं, ये कितना जरूरी है। कई बार हम सोच सकते हैं कि भैया क्यों जरूरी है, क्या मेरे को हर संडे ही आना है? वो आपके ऊपर है,
वो आपके ऊपर है। आओगे तो सीखोगे, सीखोगे तो बनोगे, बनोगे तो काबिल होंगे, और काबिल होंगे तो दूसरों को बना सकोगे, राइट? क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पे स्कूल वही होता है, लेकिन जो स्टूडेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो शिक्षक को कैसा ले रहा है। सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, प्रॉपरली जा रहे हैं, लेकिन सारे फर्स्ट नहीं आ रहे। कारण क्या है कि वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर को कैसा ले रहे हैं, ये स्टूडेंट का वे है। इसमें टीचर का फॉल्ट नहीं है, वो तो सबको एक जैसा पढ़ा रहा है, लेकिन स्टूडेंट सारे उस टीचर को उस तरीके से ले नहीं रहे हैं, जिसके कारण कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई सेकंड आ रहा है, कोई थर्ड आ रहा है, कोई कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई फेल हो रहा है। समझ में आ रहा? सो ये आपके ऊपर पूरी तरीके से केंद्रित है, टीचर के ऊपर नहीं। क्योंकि टीचर आपको सिखा सकता है, सवाल कर सकता है, लेकिन यदि आप सवाल बोलोगे मेरे को समझ में आ गया तो वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप बोलोगे नहीं सर मेरे को समझ में नहीं आया, वो दोबारा समझा सकता है। लेकिन यहां से घर जाने के बाद सॉल्व आपको ही करना है, एग्जाम आपको ही देना है। समझ में आ रहा? एग्जाम का समय आएगा तब आप बोलोगे सर उस वक्त आपने समझाया था मेरे को समझ में नहीं आया। टीचर बोलेगा मैंने तो समझाया था, तेरे को उस वक्त आना चाहिए था। अब थोड़ी नहीं समझाऊंगा, अब पेपर देने का समय है। कहानी समझ पा रहे क्या? जब परमेश्वर आपको कुछ चीजों पे चलने के लिए बोलता है, कुछ रास्ता जो वो आपको दिखाता है, और उस रास्ते पर जब आपको ज्यादा रोशनी नहीं मिलती है, चलना आपके लिए थोड़ा सा कठिन होता हो सकता है। उस वक्त आपका जो चलने का स्पीड है कम हो जाए, क्योंकि आपको रोशनी ज्यादा नहीं मिल रही है। इसका मतलब यह है कि वो जो रोशनी है वो परमेश्वर का वचन है, और जो आपकी स्पीड कम हो रही है उसका रीजन ये है कि परमेश्वर के वचन की रोशनी आपको सही तरीके से मिल नहीं रही है। परमेश्वर के वचन की रोशनी आपको सही तरीके से मिल इसलिए नहीं रही है क्योंकि आप उसके ऊपर मनन नहीं कर रहे हो, या फिर आप उसको पढ़ नहीं रहे हो, या आप उसको अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा? जब आपको कोई चीज दिया जा रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस चीज को लें और उसके ऊपर मनन करते हुए उसके ऊपर कार्य करने की कोशिश करें। ये आपका निर्णय है, इसलिए परमेश्वर उसके ऊपर प्रकाश डाल रहा है। क्यों हर संडे परमेश्वर यहाँ पे आपको बुला के शिक्षा देता है? क्यों मैं आपके घरों पे आकर के आपको शिक्षा देता हूं? उसका रीजन ये है, कारण ये है कि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप में काबिल व्यक्ति बनो, वैसा जैसा परमेश्वर चाहता है। इसलिए आपको संडे सर्विस के लिए बुलाया जाता है कि आप उसको सीख करके काबिल बनो। इसलिए आपके घरों में संगति होती है ताकि आप और सीख करके कुछ और योग्य बन सकें। नहीं तो क्या जरूरत है कि चलो संडे संगति हो गई ना, अब घर में जाने की जरूरत क्या है? लेकिन भैया सोच सकता है अरे मेरे को भी काम है यार, मैं मेरे काम देख लेता हूँ। संडे तो ये आ ही जाते हैं, तब दे देंगे। लेकिन रीजन क्या है? रीजन ये है कि परमेश्वर ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है और उसने बोला है कि ये मैंने तुझे दी है, ये मैंने तुझे। आपको पता है एक खुदा का खादिम जो होता है वो गरम तवे पे बैठे हुए के समान होता है। मालूम आपको? कभी जब अगुवे के ऊपर शिक्षा दूंगा तब बताऊंगा आपको उसकी स्टोरी, कि उसको गरम तवे के ऊपर बैठना होता है। क्यों? क्योंकि पता है खुदा का वचन क्या कहता है? उसके लिए कहता है कि इनका लेखा मैं तेरे से लूंगा। इसलिए वो आपको कई बार बोलता है, सिखाता है, समझाता है, आप समझते नहीं हो। आपको लगता है वितीन भैया को जरूरत है, वितीन भैया को जरूरत नहीं, वितीन भैया को परमेश्वर की शिक्षा का डर है। क्योंकि मेरे को पता है कल चल के खुदा मेरे से पूछेगा शारदा बहन क्यों नहीं आई भाई, हमारे हरीश भाई सब क्यों नहीं है, हमारी वो आंटी जी क्यों नहीं आ रही। मैं बोलूंगा प्रभु मैंने तो सिखाया वही नहीं आते, मैं क्या करूं? मैंने तो समझाया वही नहीं आता, मैं क्या करूं?
इसलिए मैं अपने आखिरी पॉइंट तक अपनी कोशिश करता हूं कि मैं आपको खींच लाऊं, लेकिन जबरदस्ती करने वाला मैं नहीं हूं। कई कुछ चीजें मैं अब जैसे कि एग्जांपल देता हूं। पहले जब यहाँ पे संगति होती थी उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं थे, तब शायद आपको ध्यान हो, उस समय पे जब कोई कलीसिया में नहीं आता था संडे के दिन, तो संडे सर्विस खत्म होने के बाद, खाना खाने के बाद मैं सबको फोन करता था, क्या बात हो गई, अब सर्विस क्यों नहीं है? आपके इधर कभी फोन आया क्या? नहीं है, ओके, शायद फिर आप लोग प्रॉपर आते होंगे। नहीं, मेरे घर तो नहीं है। हाँ, तो उस समय पहले ये चला करता था कि मैं हर संडे को प्रार्थना खत्म होने के बाद उन व्यक्तियों के लिए जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए मैं फोन करता था। लेकिन बीच में मुझे ऐसी न्यूज मिली, भैया ऐसा लगता है कि जब आप फोन करते हो लोगों को लगने लगा यार ये तो अजीब जबरदस्ती हो गई है, तो गुंडागर्दी हो गई है ये तो गुंडागर्दी हो गई है, हम नहीं जाते तो भैया फोन करते हैं, पूछते हैं काहे नहीं है यार, अरे नहीं है, काम हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो लोग उसको अलग वे में लेने लगे, लेकिन मेरा फोन करने का उद्देश्य क्या था, यार क्या समस्या हो गई, कहीं वो बहन प्रॉब्लम में तो नहीं है, कहीं वो भाई को किसी दिक्कत तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं हो गई, पूछो तो सही, ताकि उनके लिए एटलीस्ट प्रार्थना तो कर सके। उद्देश्य क्या था, लेकिन सामने वाले ने उसको लिया वो सही नहीं दिया। और जब मैं उस बात को समझा तब मैं बोला फिर फोन करना ही बंद कर दूं। तो उस समय के बाद से मैंने फोन करने बंद कर दिए। ऐसे बहुत सारे निर्णय जो मैं लोगों के भले के लिए लेता था, लेकिन वो मैंने निर्णय बाद में बंद किए, क्योंकि लगने लगा कि यार लोग समझने लगे उस चीज को गलत। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए मैंने बोला प्रभु का खादिम जो होता है वो गर्म तवे पे बैठे हुए के समान होता है थपेड़े उसको विश्वासी की तरफ से भी मिलते, परमेश्वर की तरफ से भी मिलते। वो तो ढोलक के समान है, इधर से भी बजेगा, इधर से भी बजेगा इसलिए खुदा का खादिम बनना आसान बात नहीं है ओके, क्या आप समझ रहे हैं चीजों को? तो मैं आपको जैसे ये बताना चाह रहा हूं, जब परमेश्वर आपको कुछ चीज बताता है कि आपको इस रास्ते पे चलना है, तो उस रास्ते पे चलना बड़ा जरूरी होता है आपके और मेरे लिए। यदि आप और मैं उस रास्ते पे नहीं चलते हैं तो आप और मैं आपके उस फैसले का अनादर करते हैं जो आपने मसीह के पास आने के बाद लिया था कि प्रभु ये मेरा निर्णय है और इसके लिए मैं अपनी जिंदगी को जीऊंगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए आपकी जिंदगी में जब भी आप कुछ फैसलों को लें, उसके पीछे अपने आप को झोंक दें कि मैं इस जीवन को जीऊं, मैं उस कार्य को करूं। इसलिए कई बार आपने सुना होगा मेरे मुंह से कि आप यदि किसी को जुबान दे रहे हैं, आपकी जुबान पूरी होना चाहिए, अन्यथा जुबान नहीं देना, क्योंकि मसीह व्यक्ति की जुबान की बहुत कीमत है, बहुत ज्यादा कीमत है। आपने यदि जुबान दी है किसी को कि मैं ये करूंगा, भले ही आपका नुकसान हो जाए, आप उसको करना है, क्योंकि आपने जुबान दी है। इसलिए जुबान ही मत दो। जुबान मतलब समझ रहे? आप बोल देते हैं ना, आपको लगता है बोलना तो आसान है, बोलना आसान है संसार के लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं। यदि आपने कोई चीज बोली है कि मैं ये करूंगा, तो आपको वो करना चाहिए, क्योंकि आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं करी थी वो बोलने के लिए, आपका वो फैसला था कि मैं ये काम करूंगा। क्योंकि वचन बताता है तेरी बात हाँ की हाँ और तेरी बात ना की ना होना चाहिए। समझ रहे? इसलिए आपको बोलना ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं ज्यादातर चीजें बोलता नहीं क्योंकि मुझे पता है यदि मैंने बोल दिया और मैं पूरा नहीं कर पाया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? इसलिए कई बार मेरी पत्नी मेरे को चीज बोलती है, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें उसको बोलता ही नहीं, बोलता नहीं अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरे शब्दों की कीमत है। मैंने जो शब्द बोले हैं मैं उसको पूरा करना ही करना है, और यदि नहीं किया तो वो मेरे को खुद को नहीं भाता है, क्योंकि मैं आपको शिक्षा देता हूँ, और यदि मैं वो चीज ना करूं तो मेरे को अधिकार नहीं है आपको उस बात को लेकर के शिक्षा देने का, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। आपको तो नहीं पता मैंने क्या निर्णय लिया है, लेकिन परमेश्वर को तो पता है ना, उसके सम्मुखता में तो वो चीज है ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी फैसले लें उस फैसले को जिए, अन्यथा ऐसे फैसले ही ना लें, क्योंकि वो
आपके लिए दिक्कत कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जब आप किसी चीज के फैसले लेते हो, उस चीज को फैसले को जीने के लिए आपको आत्मा की जरूरत है। आत्मा के साथ कदम बढ़ा करके आगे चलने की जरूरत है, पवित्र आत्मा के साथ। क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलने के फैसले आप अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपने समझ से नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर के मार्गों पे आपको चलना है और आप सोचोगे कि मैं अपनी बुद्धि का सहारा लेकर के परमेश्वर के पीछे चल लूंगा, आप नहीं चल सकते। क्योंकि परमेश्वर के पीछे चलना एक आत्मिक जीवन है। जिस तरीके से संसारिक जीवन आप जी रहे हो, देख रहे हो, संसार के लिए आप मेहनत भी करते हो, वैसे परमेश्वर के पीछे जीना एक आत्मिक जीवन है। और उस आत्मिक जीवन को जीने के लिए परमेश्वर के द्वारा आपको पवित्र आत्मा दिया जाता है। वो आपको मदद करता है परमेश्वर के मार्गों पर चलने के लिए, बने रहने के लिए। उसकी मदद के बिना आप नहीं चल सकोगे। और उसकी मदद यदि चाहिए तो खुदा की उपस्थिति में रहना पड़ेगा। और जब आप उसकी उपस्थिति में रहोगे तभी तो वो आपकी मदद कर सकेगा। खुदा की उपस्थिति में कैसे रहोगे आप? खुदा की उपस्थिति में कैसे रहोगे? प्रार्थना से, वचन से, संगति से, परमेश्वर के लोगों के संपर्क में रहने से। ऐसे ही आप उन्नति करोगे, ऐसे ही आप बढ़ोगे। और यदि आपकी कन्नी वहां से कट जाती है तो आप धरातल की ओर गिरते चले जाओगे। आपकी जिंदगी खराब और ज्यादा खराब होती जाएगी। क्यों? कई बार आप देखोगे कि परमेश्वर के पीछे जब आप चलते हो आपकी जिंदगी ठीक रहती है, लेकिन कई बार जब आप वहां से डगमगा जाते हो आपकी जिंदगी में उथल पुथल होने लगती है। उथल पुथल होने लगती है। कारण क्या है? क्योंकि कई बार आपने सुना होगा, मैंने बताया है कि ये दुनिया जितनी वास्तविक दिख रही है उतनी आत्मिक भी है, जो कि आपको मेरे को दिखती नहीं है। और जो आत्मिक दुनिया है उसमें बहुत सारे फेरबदल हो जाते हैं जब आप अपनी लाइफ को जीने लगते हैं। क्योंकि कोई है जिसको आप और मैं शैतान बोलते हैं, उसको पसंद नहीं है कि आप परमेश्वर के पास जाओ, और वो आपको सही तरीके से उसको उठा के ऊपर रख, वो आपको सही तरीके से जीने नहीं देगा। वो जब आप परमेश्वर के रास्ते से भटकते हो तो वो आपके ऊपर कंट्रोल लेने की कोशिश करता है और आपकी जिंदगी को और ज्यादा खराब करने की कोशिश करता है। कई बार आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो है प्रभु से हटने के बाद उनकी जिंदगी कुछ और ही हो गई। कारण क्या है? उसका कारण ये है कि शैतान जो है उनकी जिंदगी के ऊपर कब्जा लेना शुरू करता है। जब वो कब्जा लेना शुरू करता है तो उनकी जिंदगी को नहीं बता सकता मैं। परमेश्वर ने आपको रास्ता दिखाया है, एक सत्य का रास्ता, और सत्य के रास्ते पे चलने के लिए उसने आपको पवित्र आत्मा दिया है। और वो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा परमेश्वर के मार्गों में बने रहने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको उसकी सुनना पड़ेगा, सुन करके उसके पीछे चलना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। कई बार कुछ चीजें लगेगी लेकिन आपको बना रहना है, हटना नहीं है, कमजोर पड़ना नहीं है। देखो कमजोर कई बार आप और मैं सोचते हैं, जैसे कि आपके लिए एक एग्जांपल लूंगा। आप उस दिन आए, आपने उस दिन बोला भैया मैं 10 दिन 15 दिन बीच में शराब नहीं पी, लेकिन मुझे थोड़ी समस्या होने लगी शारीरिक, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा, राइट। यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा कि आपने वो 10-15 दिन आप जो छोड़ रहे हो, आप अपनी बुद्धि का सहारा लेकर के छोड़ रहे हो। खुदा की उपस्थिति में जाओ, खुदा की उपस्थिति में रहो। और थोड़ा सा हाँ शारीरिक दिक्कत होगा, क्योंकि पूरी तरीके से आत्मिक नहीं बना दूंगा मैं वो 10 दिन में। वो 10 दिन में हाँ थोड़ा सा समस्या होगा। जैसे कि विक्रम भाई ने भी जब शुरुआत में जर्दा छोड़ा था उसको भी दिक्कत हुई और वो वापस से उसी ट्रैक पे वापस आ गया। लेकिन कुछ समय के बाद उस बंदे ने निर्णय लिया प्रार्थना के साथ में, और वो व्यक्ति उस से बाहर आ पाया। वो भी एकदम से नहीं आया। कई बार आपने सुना होगा कि वो व्यक्ति वचन पढ़ता था और वचन पढ़ने के बाद जाकर के जर्दा खाता था, लेकिन वो कोशिश करता था कि मुझे सुधरना है।
और वो प्रार्थना में रखता था, खुदा की उपस्थिति में रहता था और अपनी कोशिश करता था। आपको भी वही बोलूंगा, आप प्रार्थना के साथ कोशिश करें, सिर्फ कोशिश ना करें मुझे छोड़ना है। प्रार्थना भी करें, खुदा की उपस्थिति में भी रहें और परमेश्वर आपको मदद करेगा पूरी तरीके से इन चीजों का सामना करने के लिए और परमेश्वर में बने रहने के लिए। क्योंकि आप और मैं बिना परमेश्वर की सहायता के संसार की चीजों से, जिससे आप और मैं इतने सालों से जुड़े हुए हैं, बाहर आना थोड़ा सा कठिन तो होगा, थोड़ा सा नहीं, काफी कठिन होगा, है ना। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे बच्चे अभी छोटे हैं, मान लो शादी करने के बाद यदि माँ बाप को छोड़ के चले गए, तो क्या माँ बाप अपने बच्चे को भूल जाते? क्या नहीं भूलते हैं, है ना। वो भले भाग करके शादी कर लेंगे, हो सकता है भाग करके शादी कर लेंगे, माँ बाप नाराज हो जाएंगे, 1 साल के लिए नाराज हो जाएंगे, लेकिन 1 साल के बाद ठीक है बेटा आज क्या समझ रहे हैं? मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलतियां करना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि परमेश्वर मौके देता है और उस मौके को आपको उनको समझ लेना चाहिए। और जब आप उसको समझ जाते हैं तो वापस उस मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि जब आप वचन पढ़ते हैं, बाइबल बताती है कि जब कोई पापी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता था, प्रभु यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना करते थे। जैसे कि वो जो एक व्यभिचारी स्त्री थी जिसको लोग पत्थर मारने के लिए खड़े थे, और लोगों ने प्रभु से बोला है कि ये ऐसी ऐसी स्त्री है, मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसको पत्थर मार मार के मार देना चाहिए। तो प्रभु ने बोला ठीक है। यहाँ वो प्रभु को चेक कर रहे थे, तब प्रभु ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। जो कोई पापी नहीं उससे पहला पत्थर मारे। हाँ, जो कोई पापी नहीं है ना वो पत्थर मारो पहले। सबसे इम्पोर्टेंट, आप में से जिसने जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया, वो सबसे पहला पत्थर मारे। उसने पाप किया, व्यभिचार का पाप किया है, तुमने दूसरे किए हैं भाई, सबने किया है, तुमने दूसरे किए हैं। तो सब सोच में पड़ गया, अरे यार, वचन बताता है एक व्यक्ति वहां पे नहीं रुका, सब अपने पत्थर छोड़ छोड़ के चले गए। तब वो स्त्री प्रभु के पास आई, प्रभु बोला कोई नहीं है क्या, सारे चले गए। लेकिन प्रभु चाहता तो उसको पत्थर मार सकता था, क्योंकि उसने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया। लेकिन प्रभु ने उसके गुनाह को माफ कर दिया, बोला जा दोबारा नहीं करना। आपको कई जगहों पे देखने को मिलेगा, प्रभु ने बोला दोबारा गुनाह मत करना, ताकि वापस इससे बड़ी समस्या में ना पड़ जाए। प्रभु चेतावनी देता है कि आप जब मार्गों पे चल रहे हो, उस मार्गों पे चलते रहो। कई बार यदि आप गिर भी जाते हो तो उठ जाओ, खड़े हो जाओ, चलना शुरू कर दो, लेकिन वापस पुराने रास्ते पे मत जाओ, क्योंकि आप पुराने रास्ते पे जाओगे, इससे बड़ी समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि वचन बताता है शैतान जो है भूखे शेर की नहीं तैयार रहता है कि भैया किसको फाड़ दूं। वो तैयारी में रहता है, स्पेशली जो परमेश्वर के पीछे आता है, क्योंकि वो पसंद नहीं करता कि यार सच्चाई को जानो और सच्चाई को जानने के बाद सच्चाई के मार्गों पे चलो। उसको पसंद नहीं है। उसको पसंद है आप गलत जिंदगी जीते रहो। उसको पसंद है आप दारू पीट के नाली में पड़ जाओ। उसको पसंद है लोग आपके मुंह से गालियां निकलते रहे। उसको पसंद है कि आप गलत जीवन जीते रहो, बोलते रहो, खाते रहो, पीते रहो, ऐश करते रहो, सब देखते रहो, सब भला है। उसको पसंद है। लेकिन उसको ये पसंद नहीं है कि आप परमेश्वर के मार्गों पे जाकर के सुधर जाओ। उसको ये पसंद नहीं है कि परमेश्वर के रास्ते पे जाकर के आपके सुधरने से आपका परिवार सुधर जाए, क्योंकि उसको ये पता है ये परमेश्वर के रास्ते पे जाएगा तो मेरे राज्य से एक व्यक्ति नरक से निकल जाएगा, क्योंकि नरक उसका राज्य है। वो नहीं चाहता कि उसके राज्य से एक व्यक्ति का नुकसान हो जाए। आपको पता है जब एक बच्चा जन्म लेता है तभी उसका नरक की पुस्तक में नाम लिखा जाता है, मालूम है आपका? क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं पाप के कारण अपनी माता के गर्भ में पड़ा, उत्पन्न हुआ, पाप की वजह से उत्पन्न हुआ। वो एक गहरा विषय है, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। लेकिन आपका पैदाइशी पैदा होना ही पाप से है, पाप नहीं है। पैदा होना पाप नहीं, पाप से है।
समझ में आ रहा है? इसलिए जैसे ही आप पैदाइश होकर के आते हो, शैतान अपना ठप्पा लगा देता आपके ऊपर। तो भी तो यीशु के पिता नहीं है, तो वो पवित्र आत्मा से पूर्ण हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा आना जरूरी था, नहीं तो उसके ऊपर भी पाप का ठप्पा लग जाता, और यदि पाप का ठप्पा लग जाता तो वो सलीब पे मर भी जाता, तो आपकी मेरी उद्धार नहीं होता। वो लहू किसी काम का नहीं रहता। उससे अच्छा तो वो मेढ़े और बकरों का लहू ही था जो उस वक्त चढ़ाया जाता था, वही ठीक था, क्योंकि इसमें उसमें क्या फर्क। क्या आप समझ पा रहे? इसलिए यीशु को निष्पाप जन्म लेना जरूरी था, और इसके लिए वो जन्मा। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो, सोचो और समझो आपकी प्रभु ने आपके लिए क्या कुछ किया है, और वो आपको मौके दिया है, और उसने आपके लिए, आपने उसके लिए उसके मार्गों पे चलने का फैसला लिया है। तो जब आपने फैसला लिया है, उस फैसले को जियो, उस फैसले को जियो। इस बात का टेंशन मत लो कि कल चल करके मैं इन चीजों को कैसे सामना करूंगा। वचन बताता है कल की चिंता कल आप कर लेगा, आज का दुख आज के लिए बहुत है भाई। इसलिए आज जो आपको फेस करना है आप उसको फेस करो, कल का टेंशन कल देख लेंगे। कल की चिंता आज लेकर के काहे अपने आप का नुकसान करना, काहे अपने आप को खत्म करना। क्या आप समझ रहे? कल का देख करके क्यों आज के जिंदगी को खराब कर रहा है? समझ पा रहे आप? इसलिए आपको ये बोलना चाहता हूं कि आपने जो परमेश्वर के पीछे आने का फैसला लिया है, और उस फैसले पे जब आप चल रहे हैं, आज्ञाकारी बने रहे। एक वचन निकालना, लूका यूहन्ना रचित सुसमाचार इफिसियों 5:1। इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और परमेश्वर में चलो जैसे मसीह ने भी। बस पहला वचन, सब पहला वचन। इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। ओके, क्या कह रहा है वचन? इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। मेरी बाइबल में लिखा है, इसीलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। बिलवर्ड चाइल्ड, बिलवर्ड मतलब परमेश्वर का प्रिय बनो, परमेश्वर का प्रिय बेटा बनो, परमेश्वर की प्रिय बेटी बनो, परमेश्वर के अच्छे बच्चे बनो। क्या कह रहा है? एक बार फिर से पढ़ना वचन। इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। मेरी बाइबल में बड़ा अच्छा वचन है। प्रिय बालकों के नाई परमेश्वर के सदस्य बनो, एज बिलवर्ड चाइल्ड, परमेश्वर के प्रिय बच्चे बनो। क्या बनो? परमेश्वर के प्रिय बच्चे, परमेश्वर के प्रिय बच्चे। कैसे बनेंगे परमेश्वर के प्रिय बच्चे? आज्ञाकारी रहेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे, परमेश्वर की बातों को मानकर, परमेश्वर के रास्तों पे बने रहकर, आपने जो उसके लिए निर्णय लिया है उस निर्णय को जीकर, तभी तो आप आज्ञाकारी बनेंगे। उसके बिना कैसे बनेंगे? आपने जो चुनाव किया है परमेश्वर के पीछे चलने का, चुनाव करने के बाद उस निर्णय को जो आपने लिया है आज्ञाकारी रह करके, तो आप उसको जी पाएंगे, अन्यथा कैसे जी पाएंगे? इसलिए आपका आज्ञाकारी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने आज्ञाकारी होने के लिए ही परमेश्वर के पीछे चलने का चुनाव किया। हो सकता है उस आज्ञाकारिता में बहुत सारी चीजें आपकी मर्जी के अनुकूल नहीं होगी, आपकी सोच के अनुकूल नहीं होगी, आपके कार्यों के अनुकूल नहीं होगी, लेकिन आपको आज्ञाकारी रहना है, और आपकी आज्ञाकारिता ही आपको सफल बनने के लिए और परमेश्वर की अद्भुत कार्यों को आपको आपकी जिंदगी में देखने के लिए मदद करते हैं। समझ में आ रहा है? आपका आज्ञाकारिता इतना इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट। आप मसीह जीवन बिना आज्ञाकारिता का कुछ भी नहीं है। मसीह जीवन बिना आज्ञाकारिता का कुछ भी नहीं है। यदि आज्ञाकारिता है तो आप उस निर्णय को जो आपने लिया है परमेश्वर के पीछे चलने का आप जी पाओगे, लेकिन यदि आप आज्ञाकारी नहीं हो आप उस जीवन को नहीं जी सकते। समझ में आया? इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका आज्ञाकारी रहना। इसलिए आज इतना ही बता करके मैं खत्म करना चाहता हूँ। इसलिए इतना ही बता करके खत्म करूंगा कि परमेश्वर के प्रति क्या रहें, आज्ञाकारी रहें। परमेश्वर के प्रति जिस मार्ग पे चलने का निर्णय आपने लिया है उस मार्ग पे चलें और चलते रहें। और चलते हुए यदि बीच में कई बार ठोकरें लग जाती है, गिर जाते हैं, तो वापस खड़े हो जाएं, लेकिन चलना बंद ना करें, क्योंकि आपका चलना आपकी जिंदगियों के लिए द्वारों को खोलता है और आपको कईयों के लिए उन्नति का कारण बनाता है। क्योंकि आपका उद्देश्य सिर्फ आपके खुद तक के लिए नहीं होता, आपका चुना जाना सिर्फ आपके खुद तक के लिए नहीं होता, आपका चुना जाना आपके द्वारा कईयों तक पहुंचने का एक जरिया होता है। इसलिए आपके फैसले, आपको जीना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आज्ञाकारी बना रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इतना ही बता के ख़त्म करूँगा कि परमेश्वर ने आपको जब चुनकर अपने पास आने दिया तो वो आपसे आज्ञाकारिता की डिमांड रखता है।